Hello everyone, how are you all? Hope all are doing fine and I hope जो काम आपको करवा दिया गया है आप वो काम भी साथ के साथ कर रहे होंगे। वेदर इट इज़ इन राइटिंग फॉर्म है आपका, चाहे कोई लर्निंग का काम आपको किसी भी सब्जेक्ट का मिल रहा है, आप सभी सब्जेक्ट से कर रहे होंगे, ठीक है। एंड जब भी आपसे नोटबुक चेकिंग के लिए बोला जाएगा, आप अपना जो राइटिंग का वर्क है जो आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं, अभी तो बुक शॉप वगैरह भी ओपन होने लग गई हैं, सो कोई भी जिस बच्चे के पास फेयर नोटबुक नहीं है दे कैन परचेज द फेयर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग इन दैट नोटबुक। अपनी अलग से नोटबुक बना लीजिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क सिंसियरली प्रॉपरली। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमने चैप्टर कर लिया था हमारा यहाँ तक दैट जो राइटर है उसका सन उससे कहता है दैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी शू एंड आई। क्या कहता है कि उसका जो बेटा था वो क्या कहता है कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब साथ में हैं। तो आगे देखते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। राइटर क्या कहता है कि अब ही हैज़ नॉट अ वर्ड, सिंगल वर्ड भी नहीं तो उसके पास विद दैट वर्ड ही कैन रिस्पॉन्स टू हिज चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को कुछ रिस्पॉन्स कर सके या उन्हें कोई सांत्वना मीन्स कुछ भी बोल सके, कि वो बच्चे की मोटिवेशन देखकर उसका डिटर्मिनेशन देखकर इतना ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है एकदम से। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी। और वो उस केबिन को छोड़ता है, मीन्स वहाँ उस केबिन से निकलता है विद डिटर्मिनेशन, कि मीन्स बच्चों की ये बात सुनकर वो क्या होता है थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। वो अब उस समुद्र से फाइट करना चाहता है, मीन्स उनको बचाना चाहता है, उसके अंदर एक उम्मीद आती है और वो वहाँ से उस केबिन से निकलता है, बाहर आता है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड मीन्स कि जो स्टार बोर्ड साइड की जो शिप की जो स्टार बोर्ड साइड जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट व्हाइल फेसिंग द कमिंग वेव्स यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप। कि हैवी नायलॉन की जो रोप बनाई रस्सियाँ उनके पास पड़ी थी, उनसे वो क्या करने वाले थे, उस हल को यानी कि उस पोर्ट को वो बांधने वाले थे, जिससे कि वो आने वाली वेव्स से उसको बचा सकें। और साथ में उनके पास 22 लीटर्स की प्लास्टिक की पैराफिन यानी कि पैराफिन जो ऑयल था उनके पास वो टैंकी वगैरह थी, उनका भी वो यूज़ करने वाले थे। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस दिन शाम को मैरी और राइटर दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठते हैं, कि जो क्योंकि उस दिन क्या था, शाम के टाइम वो वेव्स फिर से चलने लग गई थी, तो जो वो और भी पानी अंदर आना शुरू हो गया था थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स के द्वारा, प्लैंक्स के से अंदर से पानी आना शुरू हो गया था, जो टूट गई थी जो पार्ट्स वहाँ से। प्लैंक्स क्या होते हैं, जो वुडन के जो तख्ते वगैरह होते हैं जो उसने उन्हें लगाए थे वो भी टूट चुके थे उनके। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। दोनों को ऐसा लग रहा था कि उनका अंत, उनका एंडिंग पॉइंट, उनका लास्ट पॉइंट जो है वो उनके नज़दीक आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ Jan 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। लेकिन जो उनका वेव वॉकर, जो उनका शिप जो था वो रोड आउट द स्टॉर्म, उस तूफ़ान को क्या करता है, उस तूफ़ान के से बाहर निकलता है, यानी कि उस तूफ़ान से गुजरता है, निकल जाता है। और लगभग 6 जनवरी की मॉर्निंग को जो तूफ़ान जो था वो थोड़ा सा कम हो चुका था। विद द विंड ईजिंग मीन्स विंड ईजिंग का मतलब ये है कि थोड़ा सा शांत हो चुका है। फिर उसके बाद आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्शन, कि वो जो कि मीन्स जिस तरह की हवा चल रही थी, विंड चल रही थी, उससे वो क्या करता है, उसको रीड करने की कोशिश करता है, कि मैप बनाने की कोशिश करता है कि वो लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। बैक इन द चार्ट रूम, वो चार्ट रूम में वापस जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि वो लोग कहाँ हैं, मीन्स अपनी एग्जैक्ट लोकेशन देखने की वो कोशिश करता है।
आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, वो विंड स्पीड के ऊपर काम करता है। चेंजेस ऑफ कोर्स एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन, मीन्स कि वो हर एक चीज़ का अंदाज़ा लगाकर, विंड का अंदाज़ा लगाकर, सिचुएशन उसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता करना चाहते थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और जितना भी वो अंदाज़ा लगा पाया, जितना वो कैलकुलेट कर पाया, वो क्या था कि वो 150,000 किलोमीटर चौड़े ओशन के अंदर एक 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। मीन्स इतने बड़े आइलैंड में वो एक बड़े समुंदर के अंदर, ओशन के अंदर वो एक छोटे से आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, और जब वो ये सब बातें सोच ही रहा था तो शू अंदर आती है एंड उसको ज्वाइन करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। शू कौन थी? उसकी डॉटर। तो उसका जो हेड पे जो चोट लगी हुई थी, जो लेफ़्ट साइड में, वो अब और भी ज़्यादा स्वेल हो चुकी थी, सूज चुकी थी। एंड हर ब्लैकन आइज नैरो टू स्लिट्स, एंड उसकी आँख बिल्कुल ब्लैक होकर, स्लिट मीन्स होता है कि बिल्कुल ही पतली सी, यानी कि उसकी आँखें अब दिख भी नहीं रही थी। शी गिव मी ए कार्ड शी हैड मेड, वो वहाँ पर आती है और उसको एक कार्ड देती है जो कि उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उसकी स्टार्टिंग में ही ये जो वर्ड आपका है कैरिकेचर, इसका मतलब होता है कार्टून्स। उसके जो कार्ड का जो फ्रंट था उसमें उसने मैरी और राइटर का, यानी कि अपने पेरेंट्स का स्केच बनाया हुआ था, कार्टून बनाए हुए थे। Here are some funny people, did they make you laugh? I laughed a lot as well। और उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो क्या थे भाई, कि here are some funny peoples, ये कुछ फनी पीपल्स हैं जिन्होंने मुझे हंसाया है। I loved it lot as well। Did they make you, sorry, did they make you laugh, क्या आपको भी इन्होंने हंसाया है? मुझे तो बहुत हंसाया। Inside was a message, और उसके अंदर एक मैसेज था। Oh how I love you both। So this card is to say thank you and let's hope for the best। Somehow we had to make it। ये कार्ड के अंदर जो मैसेज लिखा होता है वो क्या था भाई, कि आई लव यू बोथ एंड दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। ये क्या है? ये एक थैंक यू कार्ड है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे की उम्मीद करते हैं। Somehow we had to make it, हमें किसी भी तरीके से इसको, मेक इट का मतलब होता है कि ये हमें करना ही करना है, मीन्स हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है। ठीक है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, उसके बाद राइटर बार बार अपनी कैलकुलेशन यानी कि जो पोजीशन है उसको बार बार चेक करता है। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। क्या है, उनका जो मेन कंपास था वो क्या हो चुका था, गुम हो चुका था। अब वो जो एक स्पेयर यानी कि कोई एक्स्ट्रा में जो कंपास पड़ा हुआ था उसको वो यूज़ कर रहे थे, एंड दैट हैज़ नॉट बीन करेक्टेड, लेकिन वो क्या था, वो कुछ राइट लोकेशन वो शो नहीं कर रहा था। I made an allowance for this and another estimate of the influence on the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। फिर उसके बाद कि वो उसके लिए एक I made an allowance for this, made an allowance for this, क्या कहता है कि मैंने दिस किसके लिए यूज़ हुआ अभी, जो दूसरा कंपास जो था उसके लिए, कि मैंने इसके लिए एक अलाउंस रखा अलग से। मीन्स अलाउंस होता है कि जैसे कोई भत्ते वगैरह, यानी कि उसके लिए वो पैसे रखता है अलग से कि उसको ठीक करवाने के लिए। एंड अनदर एस्टिमेट, फिर वो दोबारा से एस्टिमेट लगाता है ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, वेस्टर्न साइड की जो हवा जो चल रही थी, जो इस इंडियन ओशन के अंदर इस पार्ट, इंडियन ओशन के इस भाग में जो बहती हैं, उन हवाओं से वो एस्टिमेट लगाने की कोशिश करता है। अबाउट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्रीज। लगभग 2 बजे वो कहाँ जाता है, डेक पर जाता है, और लैरी से कहता है कि स्टीयर मीन्स कि जो उनका स्टीयर था यानी कि जो उनका हैंडल था उसको 185 डिग्री पर
घुमाने की कहता है। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। कहता है कि अगर हम लकी रहें, यानी कि अगर हम भाग्यशाली रहें, तो नियर अबाउट 5 o'clock वी विल एबल टू रीच एन आइलैंड। लगभग वो 5 बजे किसी आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, उसको देख पाएंगे किसी आइलैंड को। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और उसके बाद विद ए हैवी हार्ट, एक भारी दिल के साथ वो नीचे जाता है। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और अपने बंक में, यानी कि जो उसका बेड था वहाँ पर जाकर, उस पर जाकर चढ़ जाता है, एंड अमेजिंगली, और उसको नींद आ जाती है। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM एंड व्हेन ही वेकअप, तो 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, लगभग अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। अब क्या कह रहा है कि मुझे लग रहा था, वो जानता था कि उसने आइलैंड मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। क्या कहता है कि भाई उसको क्या लग रहा था कि भाई जो आइलैंड जो था वो तो निकल चुका है, वो तो उन्होंने मिस कर दिया। अब जो ये जो हवाएं हैं, वो वेस्टर्न साइड की जो हवाएं बह रही हैं, उनकी वजह से अब वो वापस पीछे जा नहीं सकते थे, यानी कि अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एट दैट मोमेंट ए टाउजल हैड अपीयर्ड ऑन माई बैंक। टाउजल्ड का मतलब होता है करली हेयर्स वाले, ठीक है, कि उसी टाइम उसके बंक के पास, यानी कि उसके बेड के पास एक टाउजल हैंड जिसके बाल खुले बिखरे हुए थे। कैन आई हैव ए हग जोनाथन आस्क्ड, यानी कि उसका बेटा आता है और कहता है कि क्या हम आपको हग कर सकते हैं। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसके पीछे शिव खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क्ड, वो क्या कहते हैं कि मुझे किस नाम का हग मिल रहा है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाई, कि उस क्या कहता है उसका बेटा कि आप इस वर्ल्ड के, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, और मीन्स उसको थोड़ा यकीन नहीं होता, वो क्या कहता है कि नहीं आज नहीं, मीन्स दैट ही इज़ नॉट इन द मूड ऑफ एनी काइंड ऑफ जोक, किसी भी मजाक में या किसी भी तरह के रिलैक्सिंग मूड में वो नहीं था। वाई यू मस्ट बी सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मीन्स थोड़ी सी सीरियस आवाज़ के साथ शू क्या कहती है कि दैट यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड, कि मीन्स आपको यू शुड फील प्राउड ऑन योर सेल्फ कि आपने आइलैंड ढूंढ निकाला है, एंड आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप सच में एक बेस्ट कैप्टन हो और बेस्ट डैडी हो। वट आउटशाइटेड, वो खुशी से चिल्लाता है, हैरानी से चिल्लाता है कि वट, क्या। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे टोस्ट एज बिग एज ए बैटल शिप, मीन्स जितनी ज़ोर से वो लोग चिल्ला सकते थे एक साथ, वो चिल्लाते हैं कि बिल्कुल हमारे सामने। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Amsterdam, और मीन्स वो एमस्टरडम की आउटलाइन देखकर, उसकी बाउंड्री देखकर उसको एक रिलीफ फील होता है, राहत मिलती है। इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक किसी वॉल्केनिक रॉक का एक छोटा सा टुकड़े की तरह वो लग रहा था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर छोटी मोटी क्या हो, वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, यानी कि हरा भरा घास फूस हो। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और क्या कहते हैं साथ में, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और मोस्ट ब्यूटीफुल वैसे भी उनके लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके लिए तो एक लाइफ सेविंग का वो काम करता है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे helped अस ashore। भी रात के टाइम तो वो क्या करते हैं, ऑफ शोर वहीं पर एंकर लगा लेते हैं, यानी कि अपनी शिप को एक साइड में कर लेते हैं, रोकते हैं। और अगले दिन मीन्स टोटल 28 inhabitants थे, निवासी थे उस आइलैंड के ऊपर, वो उनको चीयरअप करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि भाई अब फिर से उसके पैरों के नीचे क्या थी, एक बार ज़मीन थी। उस चीज़ को वो फील करके उसके दिमाग में किस चीज़ के थॉट्स आते हैं भाई, लैरी और हर्बी के बारे में आते हैं दिमाग, जो कि क्या रहे थे पूरे इस डायरेस्ट स्ट्रेस में, यानी कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस था, उस टाइम भी वो दोनों क्या थे, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे थे। एंड ऑफ मैरी, एंड मैरी के बारे में सोचता है, हु स्टेड एट द व्हील
फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, मीन्स उन डिफ़िकल्ट टाइम में वो मैरी के बारे में सोचता है कि जो मैरी उस डिफ़िकल्ट टाइम में उस व्हील को पकड़ कर रखी थी, जिसने कंटिन्यू पकड़ कर रखा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा तो किसके बारे में सोच रहा था भाई, 7-year-old गर्ल के बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें अपनी हेड इंजरी के बारे में बताकर और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव, और भाई जिसके बाद में जब वो ज़मीन पर आ जाते हैं फिर से, तो उसकी उस इंजरी को ठीक करने के लिए वो जो ब्लड क्लॉट उसके सिर में बन जाता है, यानी कि खून के थक्के जम जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए उसके लगभग 6 ऑपरेशंस होते हैं बिटवीन स्किन एंड स्कल, एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और उस छोटी सी लड़की के बारे में, 6 साल का लड़का जो मरने से नहीं डरता था, उनके बारे में वो सोचता है कि मीन्स कि उससे ज़्यादा तो उसके बच्चे क्या रहे हैं पूरी जर्नी के दौरान, ऑप्टिमिस्टिक रहे थे, चीयरफुल रहे थे, ठीक है। और उनकी ही पॉजिटिविटी के कारण राइटर को एक बार फिर से क्या मिलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम डिटरमाइंड अगेन एंड he saved the life of all the persons. So this was our chapter. In the next class we will do the exercise of this chapter. It means we will do question answer of the chapter. ठीक है. So see you in the next video. Till then, stay home, stay safe.